नमस्कार, मैं अभय कुमार। दोस्तों, बागेश्वर सरकार पर अखिलेश यादव ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। कथावाचक का विवाद तो चल ही रहा था और इस कथावाचक का विवाद को यादव वर्सेस ब्राह्मण अखिलेश यादव ने बनाया। और बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का जो नारा देते हैं, ताकि हिंदू एकजुट रहे मुसलमान से लड़ने के लिए, क्योंकि मुसलमान ऑलरेडी सब इकट्ठा होकर जिहाद फैला रहे हैं। ऐसे ऐसे संगठन है कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर जिहाद करने के लिए उसको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। अब जितना भी मारेंगे नया खड़ा हो जाता है। तो फिर हिंदू को मारे कैसे, हिंदू को ख़त्म कैसे करें? तो हिंदुओं को बांट के ख़त्म करें, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र बना नहीं पाया मुल्ला मुलायम सिंह। तो ये मुल्ला अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सोच रहा है कि हम कैसे भारत को टुकड़े टुकड़े करें। बस होता, आप लोग सोचते होंगे कि क्यों टुकड़े टुकड़े करें, ये लोग मोदी की तरह क्यों नहीं सोचता, ये लोग योगी आदित्यनाथ की तरह क्यों नहीं सोचता, हमारी आपकी तरह क्यों नहीं सोचता कि देश को बनाना है। ये नहीं सोचेगा। रावण भी तो शिव भगवान का भक्त था। उसने कभी सोचा कि मुझे धर्म के राह पर चलना चाहिए? नहीं सोचा, क्योंकि वो खून ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं है। ये पैदाइशी गद्दार होते हैं सिर्फ ये लोग। मतलब ये सब के हाथ में जब भी पावर आएगा या आया है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करेगा, पूरी तरह से भारत को डिस्ट्रॉय करने के बारे में ही सोचेगा। राम राम जपना, पराया माल अपना, कैसे हम पराया माल को अपना कर ले, यही सोचेगा। तो बागेश्वर सरकार से अखिलेश यादव इसीलिए खिन्न है। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि 50 लाख रुपया लेते हैं बागेश्वर सरकार एक कथा के। बागेश्वर सरकार ने ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। और वैसे भी बागेश्वर सरकार से पंगा ले लिया है, मतलब तुमने हनुमान जी से पंगा ले लिया है, तो तुम्हारा तो सर्वनाश निश्चित है। सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता। आप आने वाला समय में देख लेंगे, अखिलेश यादव पूरी तरह से उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हो सकता है तो ये क्या 2 सीट या 5 सीट ले ले, लेकिन पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यादव ये बात को नहीं समझता है। जो यादव सच्चा देशभक्त है वो समझेगा, लेकिन जाति का कीड़ा ऐसा काटा हुआ है, ये चाहता है कि यादव मुसलमान के साथ मिलकर सारा हिंदुओं को खत्म कर दे। लेकिन जो यादव अपने आप को हिंदू समझता है, कट्टर हिंदू समझता है, वो इसके जाल में नहीं फंसेगा। वो समझेगा कि हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है, हिंदुओं के लिए हमको जीना है, इस चांडाल का जाल में नहीं फंसना है। क्योंकि ये किसी को कुछ देने होने वाला है नहीं। ये केवल अपना परिवार में चीफ मिनिस्टर या क्या क्या अपना पावर रखेगा, और किसी भी जनता को ये कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि इसको तो ऐसे भी किसी से मतलब है नहीं। बस केवल अपना जाति को मूर्ख बना करके, उसको भी कुछ नहीं देता है, मूर्ख बना करके बर्बाद करना है। 2 4 10 लोगों को तो कुछ ना कुछ किसी भी दल में मिलता है। तो ये बागेश्वर सरकार पर बहुत बड़ा अटैक किया है इसने। आरोप लगाया है 50 लाख लेने का। ये पूरी तरह से गलत आरोप है। और 50 लाख रुपया तो क्या, आपका पास श्रद्धा है तो आप उनको 50,000 करोड़ भी देंगे। जिसके पास जितना क्षमता है वो देगा। कोई कथा करने के लिए बुलाता है अपने यहाँ पर तो पैसा देता है ना। वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो इतने सारे भंडारा चला रहे हैं, इतने सारे वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जो आप लोग जो डोनेट करते हैं 10 20 25 50 100, जिसको जो सामर्थ्य है, ये सब इकट्ठा होकर उनके पास जाता है। और साल में गरीब बेटियों का विवाह भी कराते हैं। ये सब कौन करता है? उनके पास पैसा जाता है तो समाज को वापस रिटर्न आता है। ये नेता चंडालों के पास पैसा जाता है तो क्या होता है? आप खुद सोचिए ना। ये चंडालों के पास, नेता लोग के पास पैसा जाता है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये इसका बाप चारा चोर है, ये लोग पूरा गद्दार है, पूरा देश को लुटेरा है। ये सब के पास ये सब पैसा का क्या करता है? बस गुंडा कर दी, गरीबों को सताना उन पैसों से और पावर से गरीबों को सताना। तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे देश में कैसे देशभक्त लोग खड़े हो रहे हैं और कैसे बागेश्वर सरकार सबको जगा रहे हैं। यही इसको पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए झूठा आरोप लगा रहा है।
मैं तो कहता हूं कि बागेश्वर सरकार जहां भी जाते हैं, जो सामर्थ्य लोग बुलाते हैं वो उनको जितना भी अपना सामर्थ्य के हिसाब से देना चाहते हैं दे, और लोग भी उनको डोनेट करें। उनका मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने मांग किया कि हमको इतना चाहिए, ये कभी उन्होंने नहीं कहा। ये अखिलेश यादव ये चांडाल है, ये बस बागेश्वर सरकार को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। और बागेश्वर सरकार ने भी करारा जवाब दे दिया है कि अब वो और तेज गति से इन चांडालों से लड़ेंगे, और हिंदू यात्रा जो उनका निकलेगा उसमें वो फिर से पद यात्रा करेंगे और ऐसे चांडालों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, जनता को पूरी तरह से जगा के, और ऐसे चांडाल को पूरा उखाड़ के फेंक देंगे देश से, 0 सीट पे ला के पटकेंगे। इसका यही इलाज है। और ज़्यादा चू चपड़ किया तो दफनाना भी आता है हिंदुओं को। ऐसे लोगों को दफनाना ही चाहिए, विचारों को दफनाइए, आए नहीं तो ऐसे लोग हिंदुओं को नहीं छोड़ेगा। ये हिंदू द्रोही है, ये मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं को खत्म करने का बहुत बड़ा साजिश है। ऐसे लोग को हमें छोड़ना नहीं है। और एक भी वोट जो सच्चा हिंदू है अगर ऐसे चांडालों को देता है तो देश के साथ गद्दारी और उतना ही बड़ा देशद्रोही है जितना अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। इसी के साथ आज मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।